वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो पहले यही हमारी हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको बहुत ही बेसिक और बेस्ट तरीके से हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखना बच्चों, क्या है यह एक समतल कांच की प्लेट है। क्लियर ना? क्या है ये? समतल कांच की प्लेट। एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से आपको करना है, मजा आ जाएगा आपको। ये क्या है? समतल कांच की प्लेट। इसके एक और कलई का लेप कर दिया। क्लियर ना? नाम डाल दीजिए इसका M1 M2। एक ये दर्पण है और दर्पण का सामने लिया है, समतल दर्पण लिया है। कैसा लिया बच्चों? समतल दर्पण लिया है। इसके एक और कलई का लेप कर दिया है तो बन गया आपका समतल दर्पण। क्या बन गया? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्लियर है? अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं, तो सुनिएगा बिल्कुल, एक एक पॉइंट करवाएंगे। एक प्रकाश किरण है, सपोज है कि मेरे पास टॉर्च है, ये टॉर्च है। इस टॉर्च को यहां से मैं अगर इसमें प्रकाश करता हूं, जलाता हूं, तो ये बिल्कुल प्रकाश वह सीधी रेखा चलता है। तो ये प्रकाश यहां से आता हुआ इस पृष्ठ के, इस दर्पण के बिंदु O पर गिरा। बिंदु A से चलना प्रारंभ किया एक प्रकाश, बिंदु A से चलना प्रारंभ किया प्रकाश और जाकर के इस दर्पण के बिंदु O पर गिरा। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जो तुम्हारा समतल दर्पण है, इस दर्पण के एक और कलई का लेप कर दिया, तो दूसरा और क्या हुआ? चिकना तल बचा। क्या बचा? चिकना तल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि चिकने तल को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। ध्यान रखिएगा, परावर्तक तल कहते हैं। दर्पण के चिकने तल को, दर्पण के चिकने तल को परावर्तक तल कहते हैं। जो हमारा ये चिकना तल है, जो ये चिकना तल है, इसी का नाम हो गया परावर्तक तल। क्लियर है? अब इस परावर्तक तल से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने व चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये आपको पता है। तो एक प्रकाश किरण जो बिंदु इस कला प्रारंभ करती है, इस परावर्तक तल के बिंदु O पर आके गिरती है, आके गिरती है। तो जो ये किरण हुई ना AO, इसका नाम हो गया आपतित किरण। क्या नाम हो गया? आपतित किरण। बच्चों क्लियर है? किसी माध्यम से चलकर दर्पण के परावर्तक तल के बिंदु O पर जो प्रकाश किरण गिरती है AO, इसी किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। माध्यम से चलकर दर्पण पर जो बिंदु O पर गिर रही है किरण, तो इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। बात क्लियर है? तो अब ये परावर्तक तल पर एक बिंदु O हो गया आपतित किरण। बिंदु O पर अच्छा, जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। बात क्लियर है? तो प्रकाश किरण आके गिर रही है, वो किरण कौन सी हो गई? आपतित किरण। किस पृष्ठ में गिर रही है? परावर्तक तल में गिर रही है, दर्पण के चिकने तल में गिर रही है। जो गिरने वाली प्रकाश किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जिस तल में गिर रही है वो परावर्तक तल है, और परावर्तक तल के जिस बिंदु में गिर रही है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये बात क्लियर है? 3 पॉइंट्स। चौथा देखिए, दर्पण के, ये तुम्हारा परावर्तक तल के, दर्पण का ये तुम्हारा है ना परावर्तक तल, इस परावर्तक तल के जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब। बच्चों क्लियर है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। बात क्लियर है? तो देखिए, ये प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर आई, परावर्तक तल के बिंदु O पर गिरी। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है वो नाम डाल दिया, वो आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ON अभिलंब कहलाता है।
क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये प्रकाश कण गिरी है तो इसका भाई प्रकाश कण गिरी है, चिकने चमकदार से टकराई तो इसका परावर्तन होगा, यानी वापस ही जाएगी। तो वापस जाएगी तो वापस देखिए चली गई, ओ से बी की ओर चली गई। तो जो टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्लियर है? जो प्रकाश किरण माध्यम से चल के दर्पण में आके गिरती है वो आपतित किरण होती है। जिस बिंदु पर गिरती है वो आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो अभिलंब होता है। प्रकाश किरण टकरा करके उस माध्यम में वापस लौटती है, उस प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बच्चों, इसका नाम क्या है? आपतित किरण, और इसका नाम क्या है? अभिलंब। इसके बीच एक कोण बन रहा है। देखो बच्चों, कोण बन रहा है, इसे हम आई से नोट करते हैं। इससे आई से, और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। इसे आई से नोट करते हैं। तो ये आपतन कोण किसे कहते हैं? बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देख लीजिए, ये भी कोण बन रहा है एक। इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। इससे आर से, स्मॉल आर से। तो क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी कि स्फीयर के बारे में किया क्या है। क्लियर है? अब हमारी जो मेन हेडिंग है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आपको देखिए क्या बताना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलना प्रारंभ करती है और वो जाके चिकने चमकदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलना प्रारंभ करती है, सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में करता है। तो सीधी रेखा में चलती हुई जाती है, दर्पण के चिकने चमकदार से टकराती है। तो टकराने के बाद उसका प्रकाश क्या होता है? परावर्तन होता है। तो परावर्तित होकर के वो है प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए ओ प्रकाश किरण क्या है? आपतित किरण है, लेकिन ओ से टकराने के बाद वो ओ भी चली गई। वो क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो प्रकाश की इस घटना को टकरा के वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो किसी प्रकाश किरण का चिकने चमकदार तत्व से टकरा करके उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है तो वह चिकने चमकदार से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों बात क्लियर हो गई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसके बाद देखिए इसके नियम। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन के नियम। बेटा प्रकाश का परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। और वो नियम कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम और ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या बोला? आपतन कोण यानी आई
सदैव परावर्तन कोण यानी R के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R ये सदैव होता है। प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये होता है। क्लियर है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए दूसरा नियम क्या होता है इसका जो दूसरा नियम होता है वो देखिएगा, इसकी फिगर सही है। इस किरण का नाम क्या है बच्चों? इस किरण का नाम आपतित किरण, इसका नाम अभिलंब और इसका नाम परावर्तित किरण। ये तीनों है ना, तीन है, तीनों एक तल, उस तल का नाम क्या है? परावर्तक तल के किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। क्लियर है? आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, तीनों एक तल यानी परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल मतलब परावर्तक तल के एक बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। बच्चों ये हमारा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से पूरी फिजिक्स और मैथ की क्लास दी जाएगी। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये अपना बताइए कि आपका जैसा वीडियो जो भी त्रुटियां हो आप बताएं कि सर ये दिक्कत हो रही है या ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। और जितने भी हमारे आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।